हो रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार अटैक हुआ है। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन बिल्डिंग पर यह अटैक हुआ है। हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ा हमला इसलिए है क्योंकि कीव में उस जगह हमला किया गया है यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन बिल्डिंग पर। और मैं तो यहाँ गया हुआ हूँ, मुझे पता है ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है। यानी कि यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको तैनात रखा जाता है। मैं इसके पास ही रुका हुआ था जब मैं कीव में था। तो ये जो बड़ा हमला है रूस की तरफ से, ये क्या एक नया मोड़ इस पूरे युद्ध को दे सकता है सिरा सर? एब्सोल्युटली। देखिए कहाँ हुआ है, आपने तो यूरोपियन यूनियन के उसके ऊपर, इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल जो उनकी है ना, उसके ऊपर हमला हुआ है। इसके पहले अमेरिका का वहाँ था रोमानिया के साथ के इलाके में जो उनकी थी, वहाँ पर ड्रोन फैक्ट्री बनाते थे, उस पर हमला किया। तो रशिया जो अभी हमला कर रहा है और खास करके कीव के ऊपर में 600 ग्राउंड 2 ड्रोन आए हैं। उसके बाद उनकी किंजल मिसाइल है जो Su-57 है वो लेकर उड़ा था। अभी तो ये चीज़ शुरू हुई है, आप देखिएगा आर्सेनिक का भी यहाँ पर हमला आएगा। तो ये जो फेस चल रहा है, ये तो आपको कीव की वही हालत होगी जो आपने गाजा के अंदर में देखा है, जो बिल्डिंगों की हालत हुई ऐसे ही है। और ये कैपेबल है, अभी तो ये शुरू हुई। कोई कहता था ना कि क्यों रशिया इतना दिन तक इनको छोड़ रखा है, क्यों नहीं 7 दिन में खत्म कर देता है। वो धीरे धीरे तिल तिल करके मारेगा और स्ट्रेटेजिक जीत होनी है आर्टिक के ऊपर में और पूरे ऊपर में। मनोबल तोड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। मुझे एक बात ये है, एक सवाल मेरे जहन में है कि क्या क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग पर हमला हुआ है, अब सीधे नेटो देश उसमें उतरेंगे? देखिए अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि देखिए ये एक 7 से 8 बिल्डिंग पे उन्होंने कई जगहों पे अटैक किया है और सभी ऐसे जगह थे जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे और उन्होंने बेसिकली मनोबल तोड़ने का काम किया है। और जेलेंस्की कह रहे हैं कि ये बैलिस्टिक बातें कर रहे हैं, टेबल पे आना नहीं चाहते। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रशिया का कहना है कि तुम्हारी नाटो की आहट हटानी है, तो वो वहां जहां पर पिंच करते हैं, जहां पर ज्यादा सब पिंच हो। और एक तरह से अब देखिए रिहायशी इलाकों पर अटैक किया उन्होंने, तो कई लोग तो गुहार लगाएंगे इसके ऊपर। और देखिए यूके ने रशिया के एम्बेसडर को तलब किया है और उन्होंने उनको समन किया और उनको वार्निंग दी है कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, ये भी किया उन्होंने। एक और बड़ी खबर, रूस और चीन की नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है। दोनों देशों की सबमरीन का एशिया पैसिफिक इलाके में संयुक्त गश्त। युद्धाभ्यास में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन शामिल किए गए। मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग में ये एक अहम कदम है और इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देने की तरह भी देखा जा रहा है। क्या संदेश है सर? देखिए नेवी का प्रश्न अगर कहें तो मैं ले लूं। जी सर प्लीज। देखिए ऐसा है कि सबमरीन की पेट्रोल कंबाइन करना एक बहुत ही टफ टास्क है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिकेशन अंडर वाटर स्टैब्लिश करना होता है और पेट्रोल के एरियाज डिजिग्नेटेड किए जाते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया और चाइना सबमरीन की और इसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, ये आसान काम नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। और 2021 में भी उन्होंने, देखिए जहां तक कि अलास्का की बात करें हम या पैसिफिक की बात करें तो, या जापान के चारों तरफ 2021 में पहली बार ये 10 से ज्यादा इनका शिप चाइना और रशिया का मिलके जापान के चारों तरफ घूम गया था और उन्होंने एक पोस्चरिंग दिखाई थी वेस्टर्न पैसिफिक में पूरी तरह से। और उसके बाद से ये बाय द वे हर साल एक्सरसाइज करते हैं वहां पे और ये कंबाइन पेट्रोल करके अपनी जो मसल फ्लेक्सिंग करते हैं अमेरिका के इसमें देखिए अभी क्या हो रहा है। ये व्लादिवोस्टॉक का इलाका है, बेरिंग सी का इलाका है, बेरिंग सी और व्लादिवोस्टॉक, वहां पर सबमरीन वाली है। वहाँ पर उनकी जो पैसिफिक फ्लीट है ये पूरी की पूरी लग गई। उसके बाद नर्दर्न फ्लीट जो है वो उनका केला पेनिनसुला के ऊपर आर्टिक रीजन में लगा है। उसके अलावा उन्होंने कैलिनिनग्राड के ऊपर में जो बाल्टिक सी है उसके ऊपर में अपनी बाल्टिक फ्लीट लगाई है और नीचे जो काला सागर है वहाँ पर अपनी फ्लीट लगाई है। तो ये जो एक 4 तरफा उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट। और चीन अगर मिल जाते हैं तो अमेरिका को कैसे टक्कर दे सकते हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं सर, लेकिन आपने बहुत सारी बातें ऐड ऑन कर दी हैं, बता दी है। लेकिन एक और बड़ी खबर, कैरिबियन तट पर अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव देखने को मिल रहा है। वेनेजुएला ने युद्धपोत और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते वेनेजुएला की सीमा पर 4000 मरीन के साथ 3 वॉरशिप भेजे थे और वेनेजुएला ने यूएन से विवाद पर हस्तक्षेप की मांग की थी
और यूएन से अमेरिकी सैन्य तैनाती पर तत्काल रोक की मांग की थी, लेकिन बात पूरी नहीं हुई। श्याम सर, इस सवाल को आप ही ले लीजिए। तो अब इसका हल क्या ये है कि दोनों लड़ेंगे? देखिए, लड़ाई की बात नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक डिक्टेट किया है। उन्होंने कहा है कि हम ये ड्रग माफिया जो है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है, ये कैरेबियन का एरिया जो है, वहां पर हम ड्रग जो कार्टेल्स हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। और वहां के राष्ट्रपति जो है वेनेजुएला के, उनको उन्होंने एक तरह से वो घोषित कर रखा है, उनको पर इनाम घोषित कर रखा है उनको पकड़ने के लिए। वो चाहते हैं उनको गिरफ्तार करना, जबकि वहां के लोग ऐसा नहीं मानते। और उन्होंने कहा है कि हम कर तो रहे हैं लड़ाई, हम गए हैं कोलंबिया के बॉर्डर पर और हम ड्रग को जो ट्रैफिकिंग है उसको हम रोक रहे हैं। लेकिन इनका एक यूएसएस जो एक डिस्ट्रॉयर है, इनका गाइडेड डिस्ट्रॉयर, और एक एटॉमिक पावर सबमरीन है, ये दोनों यहां से सेल कर चुकी है और ये अगले हफ्ते वहां पहुंच जाएगी। और अगेन ये मसल फ्लेक्सिंग है, दिखाना है उनको कि हम इस एरिया में भी अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जहां भी अपनी बात कहना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, वहां अपनी फौज भेज देते हैं और उसको चाहते हैं कि लड़े। वो कोलंबिया पे भी भेज रहे हैं। जी देखिए क्या हो रहा है इसको वेनेजुएला के अंदर में, जो मदुरो है जूनियर, हाँ, उनकी सत्ता को बदलना चाहते हैं। तो कहानी ये है, अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जेरॉन 2 रशियन मिसाइल्स के 2000 तो आ चुके हैं, वो लग चुके हैं। उसके बाद ऑर्सेनिक भी लग चुका है। ये क्यूबन क्राइसिस हुई थी 1962 में, जो अंडरबेली है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उसमें पहली बार पूरा ग्रेविटेट 45 लाख उन्होंने अपने वहाँ पर ये कर दिए हैं। जो ये कहते हैं ना, जो सैनिक हैं उनको किस तरह से वो तो कहते हैं ये फुल फ्लेज नहीं है। 15,000 सैनिक लगाए हैं, पूरे ड्रोन्स हैं, 45 लाख वो कहते हैं मिलिशिया को उन्होंने तैयार कर दिया जी। तो ये तो अमेरिका के लिए इतनी, और इसी से यदि आप नजर देखिएगा तो जब हम अलास्का की बात करते हैं, ये एकदम कंटिन्यूअस है, ये ऐसा नहीं कि वो अलग है। ये जो चीजें हो रही हैं, अलास्का को वेस्टर्न रशिया कहा जाता है, ईस्टर्न रशिया अलग है, वेस्टर्न रशिया का एक हिस्सा है वो अलास्का। तो ये एब्सोल्युटली आप मैप में देखेंगे तो इसी के नीचे अंडरबेली है, और ये पहली बार हुआ है 1962 के बाद, क्यूबन क्राइसिस के बाद ये क्राइसिस आई है जिसको अमेरिका झेल नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका क्या इसको झेल पाएगा? एक और खबर बता देते हैं। भारत ने ग्रीस के साथ नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया है। पूर्वी मध्य सागर में दोनों देशों का ये युद्ध अभ्यास हुआ है। भारतीय वायुसेना के कई फाइटर जेट भी इसमें शामिल थे और एथेंस से भारतीय फाइटर्स ने उड़ान भरी थी। युद्ध अभ्यास से तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये नेवी का युद्ध अभ्यास है। देखिए, ये बहुत एक प्रकरण बहुत अच्छा है और बहुत धीरे धीरे हम बड़ी सोची नीति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। 2023 में जब प्रधानमंत्री हमारे ग्रीस गए थे, 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री ग्रीस गया था, इंदिरा गांधी गई थी 1983 में। उसके बाद ये गए थे, क्यों गए थे? और उसके बाद हमारे 2 शिप्स वहां गए और हमने अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस, हम 4 साल से इस पर काम कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की बात हम करते हैं तो वहां हमने देखा है जो टर्की की जो मदद है पाकिस्तान को, और टर्की और ग्रीस में 36 का आंकड़ा है, 72 का कहिए, 72 का कहिए। और एक और बात मैं कह दूं, बगल में साइप्रस है। अभी हमारे प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले साइप्रस गए थे, ये भी हमारा एक हिस्सा, गेटवे टू यूरोप है मेडिटेरियन। और ईस्टर्न मेडिटेरियन में नौसेना की पकड़, भारतीय नौसेना के तमाल, आईएनएस तमाल जो रशिया से बन के आ रहा है, वो वहां से अभी गुजरा है। और हम अपनी प्रेजेंस लगातार, 2 हमारे वॉरशिप उस एरिया में लगातार हैं। अब हम सिर्फ पैसिफिक की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अरेबियन सी की बात नहीं कर रहे, हम मेडिटेरियन की बात कर रहे हैं। हम गेटवे टू यूरोप, हम साइप्रस और हम अटलांटिक में जाना चाहते हैं। हम हाइफा पोर्ट की बात कर रहे हैं। हमने यहां से कॉरिडोर बनाना था यूरोप में, वो सब गड़बड़ हो गया। ये इजराइल तो अच्छे रास्ते चल रहा था, हमें तो यूरोपियन कॉरिडोर बनाना था, हमें तो हाइफा पोर्ट से यूरोप जाना था, वो सब रुक गया है अभी। लेकिन बात चालू है, हमें चाहिए वो जगह, हमें साइप्रस के भी अपने साथ रखना है और ग्रीस को भी कांटे की टक्कर देनी है। सर, एक चीज बताइए कि वो कट्टर मुल्क जो सिर्फ यूक्रेन की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच डिफरेंसेस हैं, उसके बगल में बैठकर भारत ये युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो ये क्या उनको भी एक मैसेज है? फुल मैसेज उसी के लिए तो फुल फ्लेज है, फुल फ्लेज है। ये जो पाकिस्तान और टर्की की जो गठजोड़ है, और वो इसके अलावा बांग्लादेश में भी इस बार इस ऑपरेशन सिंदूर में भी टर्की ने मदद की थी, बांग्लादेश में भी वो घुसता है, कभी कभी वो हमारे उधर मॉरिशस में पहुंच जाता है। तो जो इन चीजों के ऊपर मालदीव के अंदर घुस गया था क्योंकि उसने TB2 ड्रोन्स दिए हैं। तो ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा वो सेंट्रिक है
कि भैया आप करोगे और मैरिटाइम जो भी डिस्प्यूट है चारों तरफ से घेर लेंगे तुमको और बाप बाप डिरियाओगे। हमारे यहाँ कहावत है कि बाप बाप डिरियाओगे, यानी कि बाप बाप चिल्लाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। नेकलेस ऑफ भारत डायमंड का ने वो- हिस्सा है, इसको याद रखें हम। ये नेकलेस ऑफ डायमंड का हिस्सा है, क्योंकि उसके बाद ग्रीस के बाद हम घेरने के लिए चीन को उसके नॉर्थ में भी गए थे।